हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं प्री ट्रैकिल फेशिया। इससे पहले मैंने इन्वेस्टिंग लेयर की है, उसकी वीडियो मैंने पहले ही यूट्यूब पर अपलोड की हुई है। आप जाके पहले इन्वेस्टिंग लेयर पढ़ के आइए, उसके बाद प्री ट्रैकिल फेशिया पढ़ने का भी फायदा है। तो प्री ट्रैकिल फेशिया है क्या? प्री ट्रैकिल फेशिया हमारी जो डीप सर्विकल फेशिया है नेक के, उसकी जो सेकंड फेशिया है। ये फर्स्ट हमारी इन्वेस्टिंग लेयर है, सेकंड हमारी प्री ट्रैकिल फेशिया है। चलो स्टार्ट करते हैं प्री ट्रैकिल फेशिया। प्री ट्रैकिल फेशिया में पहले इसके वर्ड से लेते हैं। तो ये जो वर्ड है, इसमें देखो कि प्री मतलब कि पहले, ट्रेकिल मतलब कि जो ट्रेकिया, प्री आपको पता ही चल गया पहले, जो ट्रेकिया से पहले की जो फेशिया है उसकी बात कर रहे हैं। ये फेशिया मैंने आपको ग्रीन वाली लाइन दिख रही है, ये मैंने बनाया प्री ट्रेकियल फेशिया, ठीक है। और ये है कि इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है? ये होते ये जो हमारी थायराइड ग्लैंड है, इसको इनक्लोज करते हैं, सस्पेंड करती है एंड होल्स कैप्सूल भी बनाती है हमारी थायराइड ग्लैंड का, ठीक है। उसके बाद चलो स्टार्ट करते हैं इसकी अटैचमेंट्स। जो अटैचमेंट्स है सुपीरियरली देखते हैं कि कहाँ से अटैच है। फर्स्ट आती है हमारी हाइड बोन, जो मिड लाइन में हमारी यहाँ पर मिडिल प्लेन में जो हमारी हाइड बोन है, ठीक है। यहाँ पर, यहाँ से इसके मतलब फेशिया यहाँ पर अटैच हुई है, ठीक है। कोई जो फेशिया कहीं ना तो जाके स्पीरियरली भी अटैच होगी, तभी तो वो स्टार्ट होगी। तो स्पीरियरली हुई है हमारी हाइड बोन से, ठीक है। उसके बाद ये नीचे आती है, ओके। ओब्लिक लाइन में जो हमारा थायराइड कार्टिलेज है, ओब्लिक लाइन में जो हमारा थायराइड कार्टिलेज आया यहाँ पर भी इसके अटैच है। उसके बाद उसके नीचे आती है, कौन सी आती है? हमारी क्रिकोइड कार्टिलेज। क्रिकोइड कार्टिलेज के मोर लिटरली, ये सबसे ज्यादा यहाँ पर लेटरली यहाँ पर जाके ये अटैच हुई है, ठीक है। ये होती है हमारी सुपीरियरली अटैचमेंट। तो पहले आप ये भी जान लो कि भाई थायराइड कार्टिलेज के बाद क्या आता है, उसके नीचे क्या आता है। पहले आते हैं हमारी ये लैरिंक्स की बात कर रहे हैं, तो इसके ऊपर आते हैं हमारे थायराइड कार्टिलेज, उसके नीचे आते हैं हमारे क्रिकोइड कार्टिलेज जो आपको दिख ही रहा होगा, और उसके नीचे आती है हमारी थायराइड ग्लैंड। आपको दिख ही रहा होगा कि पहले आती है हमारी थायराइड कार्टिलेज, उसके बाद क्रिकोइड कार्टिलेज, उसके बाद आती है हमारी थायराइड ग्लैंड, और उसके पीछे थायराइड ग्लैंड के पीछे और क्रिकोइड कार्टिलेज के पीछे ही हमारी ट्रैकिया है। तो ये ट्रैकिया के ऊपर है क्रिकोइड कार्टिलेज और थायराइड ग्लैंड, ठीक है। और इसके ऊपर क्या है हमारी, ये क्या है? ये है हमारी प्री ट्रैकियल फेशिया, ओके। आपको समझ में आ गई? इन्फीरियरली देखते हैं, चलो। अब ये मान ले प्री ट्रैकियल फेशिया यहाँ से नीचे गई, जो हमारी थायराइड ग्लैंड की थायराइड आर्टरी आती है उसको ये इनक्लोज करती है, और नीचे की तरफ जाते जाते ये कहाँ आ गई? ये हमारी ब्रेकियोस्फेलिक वेन है, इसके नीचे से निकल गई। मतलब कि इसको ना इनक्लोज करते हैं ना इसके ये ऊपर से जाते हैं, इसके पीछे से आएगी। फिर आती है हमारी ये आर्च ऑफ ओटा, मतलब कि इस पे आकर ये ब्लेंड हो जाती है। जैसे कि आर्च ऑफ ओटा है ये वाली, इस पर आके ये ब्लेंड हो जाती है, फ्यूज हो जाती है, ठीक है। इंफीरियरली आके, और देखते हैं तो इसके लेटरल साथ अटैच है दोनों साइड, इस साइड और इस साइड। आपको पता है कि दोनों साइड क्या आती है हमारी? कैरोटिड शीथ। जैसे कि कैरोटिड शीथ के अंदर जैसे हमारी इंटरनल जुगुलर वेन होती है, इसके ऊपर की ये एक शीथ होती है, इसको बोलते हैं हम कैरोटिड शीथ। ये भी मैं आगे नेक्स्ट जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी इसी के ऊपर होगी। तो इसके अंदर जैसे हमारी बहुत सारी वेन आती है, जैसे जुगुलर वेन भी है एक, तो इसके अंदर है हमारी थायराइड ग्लैंड, ओके। इसके ऊपर की जो ये लैटरल साइड आती है ना, इसके पीछे की तरफ ये है जो हमारी कैरोटिड शीथ है। ये जो कैरोटिड शीथ का ये जो फ्रंट साइड है ना, यहाँ पर जाके ये अटैच हो जाती है इसके फ्रंट पे। ये आपको दिख ही गया होगा कि भाई जो प्री ट्रैकियल फेशिया जब ये पीछे की तरफ आती है तो यहाँ पर ये अटैच हो जाती है। अभी आप ये देख रहे होगे जो मैंने थायराइड ग्लैंड बनाई है, इसके बाहर की पूरी साइड तो मैंने ये प्री ट्रैकियल फेशिया क्यों बनाई है? नहीं, ये प्री ट्रैकियल फेशिया यहाँ तक ही है, यहाँ तक कोई प्री ट्रैकियल फेशिया नहीं है। ये जो फॉल्स कैप्सूल है जो हमारी थायराइड ग्लैंड का, ये वो है, ठीक है। यहाँ पर आती है हमारी कैरोटिड शीथ, यहाँ पर जाके ये अटैच होती है, ठीक है। अब चलो बात करते हैं हम इसके अदर फीचर्स की, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो, ये मैंने बनाया थायराइड ग्लैंड है और ये हमारे क्रिकोइड कार्टिलेज है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि थायराइड ग्लैंड के पीछे जो पोस्टीरियर फेशिया वो कौन सी है। लेकिन आप ये याद रखना कि जो थायराइड ग्लैंड के जो पीछे की फेशिया, पोस्टीरियर फेशिया, वो प्री ट्रैकियल फेशिया नहीं है, वो फ्रंट में ही होती है प्री ट्रैकियल फेशिया। बट ये पीछे की तरफ कौन सी फेशिया? ये फॉल्स कैप्सूल की ही फेशिया, उसके ऊपर की एक फेशिया होती है थायराइड ग्लैंड की, वही फेशिया है। जैसे कि ये मैंने बनाया, मान ली थायराइड कार्टिलेज है, ठीक है। ये यहाँ फिर भी एक फेशिया होती है, ये बीच में मानो कि यहाँ की अलग फेशिया, ये प्री ट्रैकियल फेशिया आ गई, ठीक है। यहाँ पर ये जाके अटैच, बट अब ये देखना है कि यहाँ पर ये थिक होती है, पीछे के जो पोस्टीरियर वाला होता है ये थिक होता है। अब आपको ये ध्यान देना है, एक लिगामेंट होता है, लिगामेंट ऑफ बेरी, वो यहाँ पर आके अटैच होता है, वो थिक लेयर से बनता है लिगामेंट ऑफ वेरी। वो लिगामेंट ऑफ वेरी क्यों बनता है? जो हमारी क्रिकोइड कार्टिलेज है उसको जोड़ने के लिए, थायराइड ग्लैंड को इसके साथ जोड़ने के लिए, कभी वो नीचे ना आ जाए। ऐसे तो वो नीचे गिर जाएगा जब उसके किसी के साथ अटैच ही नहीं होगा वो। तो क्रिकोइड कार्टिलेज के साथ थायराइड ग्लैंड को अटैच करने के लिए एक लिगामेंट आता है, वो थिक होता है, इसलिए वो बना है
इसलिए वो बना है लिगामेंट ऑफ बैरी, एक लिगामेंट बन गया है जिनको वो जोड़ के रखता है क्रिकोइड कार्टिलेज को और इसको, जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, कि वो नीचे ना आ जाए, ठीक है। और उसके बाद आपको एक चीज और बता देती हूँ, जैसे कि ये बाहर की प्रीट्रेक्टल फेशिया हो गई, इसके इसके पीछे की भी एक थायराइड ग्लैंड के पीछे एक फेशिया आ गई, ठीक है। यहाँ पर जब ये अटैच होते हैं, इसके लैटरली की बात करते हैं, तो यहाँ की जो लेयर्स होती है वो बहुत ज्यादा वीक होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि यहाँ की लेयर्स बहुत ज्यादा वीक होते हैं जो इसके लैटरल साइड है, ओके। अब बात करते हैं हम इस, और जो ये फेशिया है ये एक स्लिपरी सरफेस भी प्रोवाइड करवाती है। जब हम कोई खाना खाते हैं तो अभी आप हाथ लगा के देखना, ऐसे करके देखना, तो आपको पता चला होगा कि जो हमारी ये ट्रैक है ये ऊपर की तरफ जाके नीचे जाती है ऐसे, तो ये भी इसके मूवमेंट करवाने के लिए भी हेल्पफुल है ये फेशिया, ठीक है। ये जब हम खाना खाते हैं इसमें भी ये इसको ऊपर की तरफ या नीचे मूवमेंट करवाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ये हमारी प्रीट्रेकियल फेशिया है। ये इसमें भी हेल्प करते हैं जब हम खाना खाते हैं, तो ये इसको खाना खाने में भी, या फिर जो हमारी इसोफेगस जो खाना खाते हुए निकलते टाइम ऐसे ऊपर नीचे होती है, तो ये इसमें भी हेल्प करती है, ओके। ये इसके साथ ही मूवमेंट करते हैं इसोफेगस के साथ, जैसे कि इसोफेगस है ये इसके साथ ही मूवमेंट करेगी, यदि ये ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगी, फिर ये नीचे, तो ये इसके स्लिपरी सरफेस भी प्रोवाइड करवाती है, ओके। बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।